सामान्यता ऐसी मान्यता है कि लल वस्त्रहीन नग्न घूमा करती थी। यह मान्यता संभवतः उसके इस कथन से बनी, गुरु ने मुझे यह उपदेशात्मक वचन कहे कि अब तू बाहर से अंदर की ओर जा। तभी यह उपदेश मेरे हृदय रूपी घर में घर कर गया। मैंने वस्त्र फेंक दिए तथा भाव विभोर होकर नाचने लगी। भाव विभोर होकर नाचने लगी को सामान्य शाब्दिक अर्थ में स्वीकार करने में हमें संकोच है। संत प्राय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया करते हैं। इस वचन का संबंध शारीरिक नग्नता अथवा नृत्य से नहीं, अपितु लल की आंतरिक अवस्था का सांकेतिक वर्णन है। जब लल ने गुरु के उपदेश के अनुसार चलते हुए बाहरी जगत से मुंह मोड़कर अंतर की यात्रा आरंभ की तो चित्त पर पड़े संस्कार विकारों के, वासनाओं कामनाओं के, संशय भ्रमों के जितने आवरण लपेट रखे थे सब उतरते गए। यही वस्त्र उतार कर फेंकने का भाव है। उसका चित्त निर्मल होता गया। मन प्रभु प्रेम के अपार वेग में झूम उठा। सुर ताल सब अंदर से ही उठने लगे। हृदय थिरक उठा। चारों ओर आनंद व्याप्त हो गया। यह भाव विभोर होकर नाच उठने का अर्थ तथा भाव है। आंतरिक स्थिति जो कि बाह्य कर्मों तथा घटनाओं का मुख्य आधार है, पर भक्ति मार्ग में विशेष ध्यान रखा जाता है। लल की सभी कविताओं तथा वचनों में आंतरिक आधार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह ठीक है कि परंपरागत रूढ़िवादिता, आडंबरपूर्ण निष्ठाएं एवं प्रचलित कर्मकांड के लल एकदम विपरीत विचार रखती थी, किंतु फिर भी सामाजिक आचार विचार तथा मर्यादा पालन के एकदम विरुद्ध भी नहीं थी। शील रक्षा पर उसकी पूर्ण आस्था थी। उसका नितांत नग्न रहना तथा उसी अवस्था में नाचना फिरना समझ में नहीं आता। हाँ, प्रभु प्रेम के स्वाभाविक आवेश में कभी वह नाच भी उठती होगी तो यह मानने योग्य बात है। इन मान्यताओं तथा विश्वासों की भी वह विरोधनी थी कि अमुक जाति को आध्यात्मिक ज्ञान एवं साधनाओं का अधिकार है तथा अमुक जाति को नहीं। वह मानव मात्र को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर शरण ग्रहण करने, ज्ञान संचय करने, भक्ति भावनाओं को उदय करने तथा उसके लिए प्रयत्नशील होने की अधिकारी समझती थी। इस बात की पुष्टि के लिए उनका कहना था कि जितने संत उच्च वर्णों में हुए हैं उससे कम छोटी जातियों में नहीं हुए। इसीलिए उसने अपने काव्य की रचना कश्मीर की एकदम गंवारू भाषा में करना ही अधिक उपयुक्त समझा, ताकि उसकी वाणी तथा विचार निम्नतम जन समूह तक पहुंच सके तथा वह लोग भी उसे समझ सके। कश्मीर में लल की रचनाएं सामान्य वर्ग तक पहुंचकर सामान्य तथा साधारण लोगों को भी सुलभ हुई तथा सर्वसाधारण ने उसका भरपूर उपयोग भी किया तथा लाभ उठाने का यत्न भी। वैसे यह लिख देना भी उपयुक्त होगा कि लल ऐसी कवयित्री नहीं थी जो केवल बौद्धिक विलास करती हुई अपने प्रयत्न से काव्य रचना करती। उसकी कविताओं में अनुभव का आधार था, प्रभु प्रेम का सम्मिश्रण था,
भावुकता की मादक गंध थी, जन कल्याण की भावना की अनोखी छटा थी एवं स्वाभाविकता का मधुर प्रवाह था। प्रभु प्रेम के आवेश में उसके मुख से काव्य प्रवाह स्वमेव निकलता था। काव्य रचना उसका अपना अभिमान पूर्वक कर्म नहीं था, अपितु जागृत शक्ति की एक क्रिया थी। ऐसा कहा जा सकता है कि लल का काव्य उसके आंतरिक भावों का बाह्य प्रकटीकरण था। इसमें उसके भावुक हृदय की संवेदनाएं शाब्दिक स्वरूप धारण कर प्रकट होती थी। जैसा कि उस समय की परिपाटी थी, लल की छोटी आयु में ही शादी कर दी गई थी। यद्यपि कई बार उसे अपने पति में पुत्र की छवि दिखाई देती थी, तो कभी अपनी सास को सौत के रूप में देखती थी, किंतु फिर भी वह यथासंभव गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सास ससुर की यथा योग्य सेवा करती थी। किंतु उसका अंतर्मन प्रभु प्रेम में ही निमग्न बना रहता था। पानी के घड़े वाली घटना के पश्चात वह पूर्ण रूपेण वैरागिनी, ग्रह त्यागिनी तथा प्रभु अनुरागिनी होकर विचरने लगी थी। लल का अंतर्मन इतना सूक्ष्म, निर्मल तथा स्वच्छ था कि उसे अपने बार बार के जन्म मरण तथा जीवन की स्मृति हाथ पर रखे गुलाब पुष्प की भांति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती थी। अतीत के कई जन्म उसके समक्ष प्रत्यक्ष थे। जिस प्रकार चलते समय जहाँ तक नजर जाती है आगे का पथ दिखाई देता है, उसी प्रकार भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का भी उसे पूर्व आभास था। जब उसने कहा कि मैंने सरोवर को 7 बार महाशून्य में विलीन होते देखा, तो इससे लल की आंतरिक मानसिक अवस्था प्रकट होती है। यह वचन भी प्रतीकात्मक ही है। जीवन एक सरोवर की भांति कई कई सीमाओं में निबद्ध होता है, जबकि मृत्यु के पश्चात की अवस्था को महाशून्य की संज्ञा दी जा सकती है। प्रत्येक जीवन मृत्यु उपरांत महाशून्य में विलीन हो जाता है। महाशून्य में से जन्म होने पर पुनः जीवन रूपी सरोवर प्रकट होता है। महाशून्य पुनः सीमाओं में बंध जाता है। यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। संसारी जीव सदैव ही इस क्रम से डरे सहमे रहते हैं। जीवन भर मौत का साया सिर पर मंडराता दिखाई देता रहता है, किंतु प्रबुद्ध योगीजन जन्म मरण के रहस्य, सार, तत्व एवं महत्व को समझते हैं। उनके समीप माया का यह केवल दिखावटी खेल है। यह खेल जीव को अपने में उलझाए, भरमाए तथा डराए रखता है। यह खेल जीव को प्रभु प्रियतम से विलग बनाए रखने का कारण है। सारा संसार ही जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। योगी जन इस दिखावटी खेल का भी आनंद लेते हैं। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि लल जन्म जन्मांतर की योगिनी थी, जो प्रारब्धवशात माया के जन्म मरण रूपी चक्र तथा बार बार जीवन धारण करने के क्रम को देखने तथा सहन करते रहने पर विवश थी। किंतु उसे इस सारे घटनाक्रम का ज्ञान बना रहता था। इस ज्ञान की निरंतरता कभी भी भंग नहीं हुई। वह न केवल पूर्व जन्मों, उनमें घटित होने वाली घटनाओं तथा भोगे हुए सभी भोगों से पूरी तरह परिचित थी,
अपितु भावी जन्मों उनमें सहन करने योग्य दुखों, सुखों तथा जीवन में आने वाली अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं से भी पूर्ण रूपेण अवगत थी। आज भौतिक वैज्ञानिक युग में लोग भले ही इन बातों पर विश्वास ना करते हों, किंतु योग भी एक विज्ञान है। इसके सिद्धांत तथा नियम हैं। योगियों ने भी कई प्रकार की आंतरिक अनुभूतियां प्राप्त की हैं तथा कई प्रकार की विभूतियों का प्रदर्शन भी किया है। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान की परिधि से अतीत है, जिससे भौतिक विज्ञानवादियों को इसे समझने में कठिनाई आती है।